बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीडीएफ को कैसे आप कोई आम फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल को आप कंप्रेस करते हैं। ये मुकम्मल तरीकाकार जो है ना मैं आपको ऑनलाइन बताऊँगी। और ये जो मेरे सामने वेबसाइट ओपन है, ये इसी में हम जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे करके देखने में, और ये बिल्कुल फ्री में आपको टूल जो है ना वो ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने जो है ना वो क्या करना है कि इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब आपने करना क्या है कि अब आप जो है ना इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में, या फिर इसे कंप्रेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आती हूँ, ठीक है। हमने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आना है। इधर आने के बाद ये देखिए कंप्रेस पीडीएफ। जैसे आप यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जो है ना वो लाजमी कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने वहाँ पे जाके जो है ना मैं ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद अगर आप डिटेल के साथ MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सारे कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट लाजमी करें। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जो है ना वीडियोस के अंदर भी जो है ना वो कोर्स मिलेंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना पीडीएफ फाइल में आपको और शॉर्टकट कीज और तमाम डाटा जो भी आप, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप जो है ना वो जो नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ फाइल में वहाँ से बिल्कुल फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में जो है ना वहाँ से जाके जो है ना वो कोर्स वगैरह और जो भी आपको नोट्स वगैरह जो भी चीज़ चाहिए फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट को विजिट लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीडीएफ के हवाले से है। तो पीडीएफ का मुकम्मल जो है ना वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, AI टूल के अंदर है। तो ये ना HI PDF जो है ना ये AI का टूल है। तो यहाँ पे हमने जो है ना मैंने आपको बताया था हमने कंप्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेस कैसे करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है ना एक फोल्डर मैं यहाँ पे अपना ओपन कर लूँगी, जिधर मेरी जो है ना पीडीएफ फाइल पड़ी होगी। तो नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज अ फाइल। आप जैसे यहाँ पे चूज अ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। आप जिधर पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो मेरे सामने ये जो है ना मैंने MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ की एक फाइल यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट किया, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो ये मेरे पास इसकी लोडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इसकी लोडिंग कंप्लीट होती है हम आगे का जो है ना प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी लोडिंग जो है ना होना स्टार्ट हो गई है। तो जिस स्टूडेंट जिस तरह मेरी जो है ना फाइल पड़ी हुई, मैं इसका यहाँ पे आपको साइज चेक कराना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करती हूँ। यहाँ क्लिक करने के अलावा भी मैं आपको यहाँ पे अगर कर्सर लेके आऊँगी तो इसका साइज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। साइज 280 KB, ठीक है। 200 जो है ना 80 जो है इसका KB साइज है। अब इसका साइज मतलब 218 इसका साइज है। इसका साइज मैंने जो है ना कंप्रेस करके कम करना है, ठीक है। कंप्रेस उसको कहते हैं कि जब आप किसी भी फाइल का साइज जो है ना वो कम KB में या MB में लेके जाना चाहते हैं तो वो आप इजीली यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में भी मुकम्मल एक मैं वीडियो बनाऊंगी, जिधर आप KB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, MB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक अलग से जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पे बस PDF के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे जो है ना अपनी जिधर हमने ये ओपन किया हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और ये यहाँ पे जो है ना मैं दोबारा से इसको लोड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लोड कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एडिट आपने करना है मुकम्मल। आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ इसके अंदर जो है ना वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आप ये टूल एक दफ़ा यूज़ जो है ना वो लाजमी कीजिएगा। तो जी ये जो है ना वो यहाँ से जो आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हो, और इसके अंदर आप जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना पीडीएफ के बारे में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक हाई क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। तो जैसे मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी करूँगी ना, ठीक है। जैसे मैंने इसको हाई क्वालिटी करके इसको कर देना कंप्रेस, ठीक है। तो कंप्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ कंप्रेस। मैंने हाई क्वालिटी के अंदर इसको कंप्रेस किया और ये यहाँ पे देखिए मेरे पास सेकंड चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, कंप्रेस करने के बाद हम इसको जो है ना डाउनलोड कर लेंगे, या फिर इसको शेयर किसी के साथ अगर व्हाट्सएप जीमेल के ऊपर करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सारी ऑप्शन मेरे सामने जो है ना इधर ओपन हो जाएंगी जैसे ये कंप्रेस होती है।
तो जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्रेस हो गई है और ये यहाँ पे डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शेयर बटन आ गया। अब यहाँ पे शेयर बटन के अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है ना जीमेल के ऊपर शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक बना सकते हैं, इसका QR कोड भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको जो है ना डाउनलोड फोल्डर में जाके ओपन करके अब आपको इसका साइज चेक करवाती हूँ कि इसका साइज कितना है। दोबारा से फिर मैं जो है ना आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और यहाँ पे देखिए 218 KB इसका जो है ना यहाँ पे साइज है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डाउनलोड पे आए तो ये डाउनलोड होके मेरे पास यहाँ पे आ गया शॉर्टकट कीज और इसका यहाँ पे 214 KB यहाँ पे साइज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो कुछ ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो फ़र्क नहीं आया। मसलन इसने कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा लो नहीं की होगी कि यहाँ पे जो है ना वो हम रीड वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे सामने यहाँ पे ओपन होके आ गई है PDF में। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये सारी चीज़ें ओपन हो गई। तो यहाँ पे हम देखिए इसने कंप्रेस भी किया, फिर भी हम इसे इजीली रीड कर सकते हैं। तो चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट, बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद हम यहाँ पे अपनी ऑप्शन जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। तो ये अब हमने क्या करना है, अब हमने एडिट करना है PDF को। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एडिट PDF। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ एडिट PDF के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडिट PDF के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एडिट की ऑप्शन ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे मेरे सामने आया चूज अ फाइल। मैंने ये फाइल को चूज कर लेना है। मैं उसी फाइल को चूज करूंगी जो मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे वही फाइल ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद इस फाइल को मैं यहाँ से एडिट करना शुरू करूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं इसको इधर से चेंजिंग करके इसको डाउनलोड कर लूंगी और इसको यहाँ से मैं क्या करूँगी, मसलन अगर किसी को शेयर करनी है या फिर जो भी मैंने करना है यहाँ कर। इसका जो आपको ना सही तरह से वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे, मैं इसका जूमिंग साइज थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। तो ये जी मैंने इसका जूमिंग साइज यहाँ पे बढ़ा रही है। अगर आपने काम करना है तो माइनस बटन पे क्लिक करेंगे, ये नीचे बटन दिए गए हैं। ठीक है, अगर इसके पेजेस ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। मेरे पास 1 से लेकर 3 तक पेजेस हैं, तो मैं इस तरीके से इसको आगे पीछे मूव करवा सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ ओपन हो गई है। मैंने इसको एडिट करना है। एडिट क्या करना है, टेक्स्ट एडिट करना है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ये चीज़ें जो है ना ओपन हो गई हैं। ठीक है, मैं इसको एडिट के अंदर सेव कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव करना स्टार्ट किया तो ये चीज़ें मेरे पास ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं। मैं इसको यहाँ पे बैक कर लेती हूँ और इसके अंदर दोबारा से हम वही चीज़ ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऐड अ टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऐड अ पिक्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐड अ इमेजेस के ऊपर क्लिक किया, मुझे ये वाले इमेजेस जो है ना वो यहाँ पे ऐड करनी है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ और इस तरीके से ये इमेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएगी और इसको मैं यहाँ से जो है ना वो छोटा कर लूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से जो है ना वो इसको यहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से कम इसका साइज कम ज़्यादा करके। तो ये मुकम्मल तरीकाकार जो है ना ये इसके अंदर पिक वगैरह को सेट करना। उसके बाद अगर आपने कोई शेप ड्रैग करनी, जैसे कि मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे चली गई है। मैं इसको यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रैग करना चाहती हूँ इसमें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर लूँगी और उसके बाद मुझे इसमें जो है ना वो कोई भी लाइनें वगैरह सेट करनी है तो वो मैं कर सकती हूँ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती हैं। अगर यहाँ पे आपने इसको कलर करना है तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है, ऐड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। तो यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आगे मैं लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन भी हमारे सामने जो है ना वो शो होना शुरू हो गई। और उसके बाद यहाँ पे देखें मेरे सिग्नेचर भी यहाँ पे ऐड होंगे। अब सिग्नेचर में जहाँ चाहूँ यहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, ये इस साइड पे मुझे रखना है, जिधर मैंने सिग्नेचर करके रखना है ये मैं यहाँ पे मसलन इस साइड पे सिग्नेचर रखना चाहती हूँ तो यहाँ पे रख लूँगी। अगर मुझे कोई टैक्स ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई भी यहाँ पे अपना टैक्स वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर नोट्स। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रख सकती हूँ। इसका मैं कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ। ये सारे कलर दिए गए हैं तो मैं यहाँ पे ये कलर रखना चाहती हूँ और यहाँ से हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, ये वाला।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कलर वगैरह दे दिया, इसको यहाँ से उठा के मैंने इस साइड पे रख दिया। और उसके बाद मैं इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से एक लाइन में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख सकती हूँ। तो ये इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको रिमूव एलिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से सेव करना है तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि हम वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह हम पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आप यहाँ पे एआई टूल के ऊपर आके अपना कर्सर, अपना माउस पॉइंटर रखोगे तो इस तरीके से ये आपके सामने चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्ड टू पीडीएफ करना है या फिर पीडीएफ टू वर्ड करना है। तो मैंने पीडीएफ टू वर्ड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको वर्ड को, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इजीली यहाँ पे आके अपनी फाइल जो है ना वो फ्री में एक दूसरे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया और उसके बाद मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया तो ये यहाँ पे जो है ना वो लोड होना स्टार्ट हो गया। आज ना मेरे नेट की स्पीड थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो लोडिंग ज़रा जो है ना वो इतनी हाई स्पीड में नहीं हो रही। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि नो OCR आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको मसलन OCR में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इसको जो है ना क्या करना चाहते हैं, वर्ड में जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद कन्वर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें वर्ड के अंदर जो है ना कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी स्कैनिंग कर कन्वर्ट करने के बाद मुझे यहाँ से डाउनलोड करके ये डाउनलोड ऑप्शन में दे देगा। तो ये यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग जो है ना वो होना स्टार्ट हो गई है। तो प्रोसेसिंग हो गई है इसकी यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे अब हमारे पास एक और इंटरफेस ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ जो है ना वो ओपन हुई है। ये देखें जी, यहाँ पे उसने हमें बताया कि आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये भी उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पे जो है ना एज अ स्टूडेंट लिख के इसको सबमिट करवा देते हैं। तो यहाँ पे इसको सबमिट करवा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर भी शेयर की ऑप्शन आई। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक और यहाँ पे आपने काम करना है कि आपने पीडीएफ को जेपीजी में कर लेना है। ठीक है, या फिर जेपीजी को पीडीएफ में करना है। जैसे कि मैं यहाँ जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करती हूँ। मेरे पास एक पिक्चर है, उस पिक्चर को मैं क्या करूँगी कि उसको पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन होता है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चूज़ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वही फाइल दोबारा से हम डेस्कटॉप से जो है ना वो ले लेंगे। इसको ये डाउनलोड ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि अभी वो हमारी पीडीएफ जो थी वो हमारी वर्ड की फाइल थी, तो उसमें हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो हमारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। सॉरी स्टूडेंट, हमने पीडीएफ फाइल को नहीं, हमने पिक्चर को करना है। ठीक है, ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद, क्योंकि जेपीजी है ना तो जेपीजी फाइल नहीं होती, पिक्चर होती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोडिंग जो है ना होना स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही लोडिंग होती है और ये जेपीजी से निकल के किस में चली जाएगी, पीडीएफ में ये बन जाएगी। ठीक है, जेपीजी से निकल के ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था मुकम्मल तरीकाकार फाइल को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का। आप जिस फाइल को भी करेंगे बस आपने एआई टूल के ऊपर आकर यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको तमाम ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगी। इसमें एडिट पीडीएफ है, ठीक है, रोटेट पीडीएफ है, क्रॉप पीडीएफ है, रिप्लेस पे जो है ना टेक्स्ट है, वर्ड टू पीडीएफ है, जेपीजी टू पीडीएफ है, एक्सेल टू पीडीएफ है, पीटी जो है ना, ये सारी ऑप्शन आपको इसके अंदर जो है ना वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप इन ऑप्शन का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि नेक्स्ट है टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। तो आप जो है ना वो यहाँ पे जिस टेम्पलेट्स वगैरह के नेम लिखेंगे वो यहाँ पे जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये मेरे पास लोड होना शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है ना पहले फर्स्ट रिज्यूम के जो है ना वो टेम्पलेट्स ओपन हुए, और यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग आप चेक करें कितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग है यहाँ पे उन लोगों ने की हुई है, इन टेम्पलेट्स को यूज़ किया हुआ है वो भी यहाँ पे जो है ना वो आप दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ये ना टेम्पलेट्स ओपन होते हैं। उसके बाद जो है ना इनवॉइस है, इनवॉइस भी आप यहाँ से जो है ना उनके टेम्पलेट्स भी यहाँ से डाउनलोड करके उन्हें एडिट करके इनवॉइस वगैरह जो है ना वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जी IRS फॉर्म फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी दिए गए हैं। IRF जर्नल भी यहाँ पे दिया, कॉन्टैक्ट फ्रॉम भी दिया गया, एजुकेशन भी दिया, बिजनेस भी दिया। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपको यहाँ पे हर चीज़ के आपको यहाँ से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और आप इस वेबसाइट पे आकर उनको फ्री में जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट AI टूल की तरफ। तो यहाँ पे आप फॉर्म वगैरह देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म वगैरह ओपन होकर आपके सामने आ रहे हैं। आपको वहाँ पे जाके एक्सेल वर्ड के ऊपर जाके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इनकी एडिटिंग करके आप उसी अपने मुताबिक जो है ना इन फॉर्म को बना सकते हैं। जस्ट आपने टैक्स वगैरह चेंज करना है और उनके ऊपर से हेडिंग वगैरह चेंज करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है ना वो AI आर्टिकल समराइज अगर हम करना चाहते हैं, आर्टिकल को समराइज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम AI रीच पेपर समराइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे दी हुई। मैं इस ऑप्शन को जो है ना ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसको जो है ना इसके काम करने का तरीका कार क्या है और ये किस तरीके से जो है ना ये टैक्स को कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आती हूँ मैं चूज़ अ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैंने चूज़ अ फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फाइल का जो है ना वो यहाँ पे किस तरीके का हमें टैक्स के अंदर उसे कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मुकम्मल तरीकाकार देखते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का जो है ना फीचर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मैं यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन को एक साइड पे ओपन करके दे दिया और इसके इस साइड पे जो है ना पेजेस वगैरह भी ओपन हो गए हैं, ठीक है। ये जो शॉर्टकट कीज़ है तकरीबन 3 पेजेस के ऊपर है। उसके बाद अगर इसके अंदर हम कुछ जो है ना वो एनालाइज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप इसके अंदर जो है ना मुकम्मल अगर इसके बारे में कोई सवाल का जवाब यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आप इस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। यहाँ से हम जो है ना वो बैक आ जाते हैं होम ऑप्शन के ऊपर, और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि कंप्रेस इमेजेस है, क्रॉप इमेजेस है, ठीक है। और उसके बाद सॉरी ये प्रोडक्ट PDF है, अनलॉक PDF है, रिस्पेक्ट PDF है, साइन PDF है। मैं साइन PDF के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने जो है ना फोल्डर मुझे यहाँ पे दोबारा से PDF फाइल जो है ना वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपनी फाइल को अपलोड कर लेती हूँ। इसको यहाँ से मैं ओपन करती हूँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे इसके अंदर अगर कोई सिग्नेचर वगैरह ऐड करने, जैसे कि ऐड सिग्नेचर की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, मुझे यहाँ पे सिग्नेचर जो है ना वो जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ तो ये इस तरीके से मेरे पास टेम्पलेट्स ओपन होके आ जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है तो मैं इस तरीके से अपने सिग्नेचर जो है ना वो यहाँ से ड्रैग कर सकती हूँ, ठीक है। अगर इमेजेस फॉर्म में चाहिए तो मैं इमेजेस फॉर्म में यहाँ से सिग्नेचर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रैग किए हैं, इसको मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये सिग्नेचर मेरे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड सिग्नेचर की ऑप्शन पे आके इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर में आप यहाँ पे देखेंगे कि AI टूल के अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैंने जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट फाइल करना है या इसे अनलॉक करना है। जो प्रोटेक्ट होगी उसे अनलॉक भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ किसी भी फाइल को, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके उसे मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पासवर्ड लगा दूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फाइल को जो है ना पासवर्ड लगाना चाहती हूँ तो मैं इस फाइल को इधर से जो है ना अपने ये AI PDF में ला के इसको पासवर्ड लगा, पासवर्ड कौन सा रखना चाहती हूँ मैं यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 रख लेती हूँ। यहाँ फिर आगे हम पासवर्ड इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 1 2 3 के बाद आपको कुछ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद इन स्किप्स करते हैं और ये इसको जो है ना पासवर्ड लग जाएगा और पासवर्ड लगने के बाद ये जो है ना यहाँ पे कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप जो है ना वो इसे करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद अगर कंप्रेस इमेजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसको इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
कंप्रेस आप कैसे करेंगे कि आपने उसका साइज जो है ना वो कम करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चूज इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाली इमेजेस मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, और जैसे आप इसको कंप्रेस करेंगे इसका साइज जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे साइज कम हो गया और ये मीडियम में चला। अगर हाई में करें तो आप इसको कंप्रेस करके इसका जो है ना साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है इमेजेस कन्वर्टर। ठीक है, आप किसी भी इमेजेस को किसी जगह के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेजेस कन्वर्टर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे आ जाना है आपने। तो यहाँ पे आप इस इमेजेस को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ तरह पे यहाँ पे कन्वर्टेड दिए जाएंगे। ये बोरा के PNG में करना, JPG में, आइकॉन में, थीफ में, GF में, मसलन गिफ्ट फॉर्म में करना चाहते, जैसे कि मैं यहाँ पे गिफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको गिफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद मेरे पास उस जो है ना मेरे लैपटॉप या PC के फोल्डर में जाकर प्रॉपर्टीज के अंदर चला जाएगा, वहाँ से जाकर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो नीचे जो है ना पुरानी वीडियो को लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर जो है ना वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।